श्री क्रिएशंस की ओर से पक्षियों के जोड़े के इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हो, आज हम पक्षियों के इस जोड़े के सीरीज के 6th डे में हैं और छठा पक्षियों का जोड़ा बनाएंगे। आप लोगों ने इसे सराहा, इसके लिए धन्यवाद। कुछ लोगों ने मुझे पर्सनली भी मैसेज किया कि उन्हें यह लाइव बहुत अच्छा लग रहा है, उसके लिए भी उनको भी धन्यवाद। आप लोगों में से कुछ लोग जी, हेलो प्रगति जी, कुछ लोग चाह रहे थे कि मैं मछलियाँ भी बताऊं, मछली का कुछ बताऊं। तो आगे मैं सोच रही हूँ, मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों के लिए कुछ छोटा सा आर्टिकल जैसा मछलियों पर लेकर आऊँ, जिसे आप लोग एंजॉय करो और वो जल्दी भी बन जाए और आप लोग उसे एंजॉय भी करो। तो फ़िलहाल तो हम लोग आज पक्षियों के जोड़े के सीरीज़ को ही आगे बढ़ाने के लिए जुटे हैं जी। गुड इवनिंग श्वेता जी। चलिए तो फिर हम लोग चलते हैं, अब बनाते हैं। गुड इवनिंग प्रगति जी। देखिए, हमें आप लोगों को मैं रोज़ ही बताती हूँ, जो लोग रोज़ देख रहे होते हैं मेरे लाइव को, तो उनके लिए तो ये नई चीज़ नहीं है। पर कुछ लोग हैं जो नए ऐड होते हैं हर लाइव में, इसलिए मुझे ये हर बार बताना पड़ता है कि हमें क्या चाहिए। तो हमें चाहिए टिश्यू पेपर या फिर कॉटन क्लॉथ या हौजरी का क्लॉथ, जिससे हम अपने ब्रश को क्लीन कर सकें। और या थोड़ा सा पानी से ब्रश को क्लीन करने के बाद उस कॉटन क्लॉथ या टिश्यू पेपर से हम उसे क्लीन करेंगे। उसके साथ चाहिए कलर पैलेट और साथ में हमें चाहिए A4 साइज सीट। तो ये आप अपने हिसाब से चार्ट पेपर या कुछ भी ले सकते हो। मैं हैंडमेड पेपर यूज़ कर रही हूँ, तो ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, आप कोई भी पेपर यहाँ पर ले सकते हो, थोड़ा ठीक हो तो अच्छा है। अभी जो हम बना रहे हैं इसमें, हाँ, इसके साथ हमें चाहिए ब्रश और एक्रिलिक कलर्स। तो ये जो है, इसमें अभी तक का हमने बॉर्डर जो बनाया है वो यहाँ है। इसमें हमने अभी तक के जो है 4 बॉर्डर, और पहला हमारा सिंपल बॉर्डर था, ये हमने बनाया था। और आज इसी बॉर्डर को आगे लेकर इसी पेज पर जाएंगे हम। आज हम बनाने जा रहे हैं इसका जी। हाय, तो छठा बॉर्डर बनाने जा रहे हैं। चलिए, सबसे पहले आप यह मान के चलिए कि पेज पर कुछ भी नहीं है, हम साइड से एक लाइन खींचेंगे। जहाँ भी हमें बॉर्डर बनाना है, पेज के साइड से हमें एक लाइन खींचना है। हाँ, हेलो। इसके बाद इससे कुछ डिस्टेंस पर, करीब आधे इंच के डिस्टेंस पर, हम एक और पैरेलल लाइन खींचेंगे। और यह डबल लाइन करेंगे। अब इसके ऊपर हमें क्या करना है, स्लैंट लाइन से ट्रायंगल की तरह शेप देना है। इसमें नीचे की ओर से इसको डबल लाइन दे रहा है।
नीचे से दीजिए, ऊपर से दीजिए, आपकी मर्जी है। ऊपर से डाल देते हैं। अब ये जो नीचे वाला है, इसमें इस तरह से पत्तीनुमा आकृति बना है। इस आकृति के बाद हमें जो ये साइड से है, इस तरह से कर्व लेना है, सेमी सर्कल की तरह दोनों साइड से। इसके बाद जो हमारा ये बीच का गैप है, इसमें हमें ब्लैक कलर फिल कर देना है। इस तरह से हम ब्लैक कलर फिल कर देंगे। अब यहाँ पर हमारे बॉर्डर के लिए ब्लैक का काम ख़त्म होता है। अब हम लेंगे दूसरा कलर। ओके, आप मेरी आवाज़ नहीं सुन पा रहे हो? अभी सुनाई दे रही है? अच्छा, मेरी आवाज़ बिल्कुल ही नहीं आ रही है आप लोगों को? अभी आप लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो? प्लीज़ कोई लिख कर बताएं। आप लोग मुझे सुन पा रहे हो अब? ओके, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी धन्यवाद। अभी हमने ग्रीन कलर लिया है और ग्रीन कलर से जो ये नीचे वाला पोर्शन है, सेमी सर्कल वाला, इसे फिल कर रहे हैं। ओके, थैंक यू श्वेता जी। इस तरह से इसमें हम ग्रीन कलर फिल करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है रेड कलर। ब्रश को क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी है। अब हमें ये ऊपर वाला जो पोर्शन है, जी हेलो मैम, थैंक यू।
इस तरह से इसमें रेड कलर से कचनी डाल देंगे। धन्यवाद। तो आज का जो हमारा बॉर्डर होगा वह इस तरह से होगा, और जब हम इसे पूरे पेज पर बनाएंगे तो वह इस तरह से दिखेगा। जी, हमारे पूरे पेज को कवर कर रहा है ये। अब हम शुरुआत करते हैं आज के डिज़ाइन की। आज के डिज़ाइन के लिए हमको जो है, जो पेज है उसका यहाँ इधर से सेंटर, इसका सेंटर इस आसपास में होगा, और इसके बाद कुछ डिस्टेंस छोड़ने के बाद हम यहाँ एक डॉट लगा लेते हैं। इसके बाद जो हमारा ये लंबाई में जो हमारा पेज है, हम इसको आधा देखेंगे, हाफ, और हाफ के आसपास में एक और पॉइंट लगा लेंगे। हेलो सर। इसके बाद हमें जो है यहाँ से हार्ट शेप बनाना है, ऊपर से फैलाना है, और नीचे लाकर जोड़ना है। थैंक यू। इसके साथ ही डबल लाइन करना है, ऊपर छोड़ दिया है, इसे कंप्लीट कर लेते हैं। पहले यहाँ से थोड़ा सा इसको नीचे लेकर आएंगे हम, और यहाँ से कर्व करेंगे, इसी तरह इधर भी कर्व करेंगे। इसको इधर से भी सेंटर में आने से पहले हमें क्या करना है, सेंटर से एक लकीर खींच लेनी है, जिससे हमें डबल लाइन में आगे दिक्कत ना हो। इस लकीर को थोड़ा सा हम ऊपर तक लेंगे, ठीक है, और यहाँ से इसको कर्व करके मिला देंगे। ठीक इधर से भी अब यहाँ डबल लाइन कंप्लीट कर लेते हैं इसका।
ये ऊपर वाला जो फीदर है इसे भी इस तरह से, यहाँ भी डबल लाइन कर लिया। अब बचता है इसका बीक, तो यहाँ से हम लोग बीक बना लेते हैं इसका। इसके साथ ही इसका आइज, जैसे जैसे हमारा डेज बढ़ रहा है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होते जा रहा है, पर इतना भी नहीं है, आप इजीली बना सकते हो इसको। ट्रेडिशनली देखा जाए तो ये मिथिला चित्रकला जो है, या बैम्बू जो होता है उसे, उसकी नोक बना देते थे और उसको कलर में डुबो के वैसे बनाते थे, करची कलम जिसे कहते हैं। धीरे धीरे चेंज हुआ। जी धन्यवाद शिवानी जी। सुविधा अनुसार समय के हिसाब से चीज़ें चेंज हुई, और भी चीज़ें आई, ब्रश आई, पेन आया, अब लोग पेन से भी बनाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जिनको नहीं आ रहा है ब्रश चलाने या फिर नीब चलाने, वो चाह रहे थे कि उनको मैं उस तरह से इजी में बताऊं, तो मैं आगे कोशिश करूंगी कि वैसा भी कुछ लेकर आऊं जो जिनको नहीं आ रहा है ब्रश चलाने के लिए वो भी इजीली कर पाएँ। इसके साथ ही इसके नीचे जो है वो हमें इसके पंख डालने हैं, तो यहाँ से फैलाते जा रही हूँ और नीचे लेकर आएंगे, या इसी तरह इधर भी। बनने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। साथ ही हमें डबल लाइन भी करना है। एक्रिलिक कलर वाटर बेस्ड कलर है और मैं इसमें वाटर ही मिलाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ और मिलाती हूँ। धन्यवाद। मुझे लगता है कि आप लोग जो ड्राइंग कर रही हैं या कर रहे हैं उनके साथ उसकी जानकारी भी आप लोगों को थोड़ी बहुत होनी चाहिए।
जब हमें किसी आर्ट के साथ करने के साथ साथ उसकी जानकारी होती है तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हम उस आर्ट को ज़्यादा अच्छी तरीके से कर पाते हैं। और मिथिला चित्रकला ऐसा है कि इससे जुड़ी बहुत सारी किताबें भी नहीं हैं जो कि उससे रिलेटेड जानकारी हमें मिल सके। इसलिए मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग उसमें इंटरेस्टेड भी हो। कौन कौन बना रहे हैं आज हमारे साथ? इस तरह से हमें डबल लाइन कर लेनी है। साथ ही से सेंटर से एक लाइन के द्वारा जोड़ भी देना है। आज का जो हमारा ये पक्षियों का जोड़ा है ये मल्टी कलर है। बॉर्डर भी आज का मल्टी कलर है, साथ ही पक्षी भी। जी, बहुत अच्छी बात है सुनीता मैम, आप कोशिश कर रही हैं। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। आप ज़रूर अच्छा बना पाएंगी, मुझे पूरी उम्मीद है। ब्लैक के जो काम हैं वो हमें कोशिश करना है, कर लेना है। थैंक यू, थैंक यू प्रीति मैम। चलिए, तो यहाँ से हमको इसके ऊपर का सजावट बनाना है। अब तक जितने भी पक्षी हमने देखे हैं सब अपने आप में अलग है। इसके साथ इसके ऊपर एक और साथ ही डबल लाइन। हमारी जितनी भी चीज़ें हैं इस सब को हमें डबल लाइन करना है। थैंक यू सिरवी सर। इस तरह से हमें डबल लाइन करनी है। साथ ही यहाँ जो स्पेस है इसे भी हमें इस तरह से
भर लेना है। ओरिजिनली देखा जाए तो कोई चिड़िया ऐसा नहीं होता होगा। यह मिथिला चित्रकला जो है, इसमें मधुबनी आर्ट में लोग इमेजिन काफ़ी करते हैं, और जो प्रकृति है, जो प्रकृति ने बनाया है, उससे भी खूबसूरत चीज़ें बना देते हैं। तारीफ़ करनी पड़ेगी जिन्होंने ये डेवलप किया होगा। इस तरह से इसमें सर्कल बना लेते हैं, पीछे की चीज़ों को भर देते हैं। ब्लैक से थोड़ा और करते हैं हम। ये जितनी भी जो है इसके फीदर बने हुए हैं, इसमें हमें क्या करना है कि कचनी ब्लैक से डाल देनी है, लेकिन थोड़ी डिस्टेंस पे, बिल्कुल नज़दीक नज़दीक नहीं डालनी है हमें। थोड़े डिस्टेंस पे हमें इसमें कचनी डाल देना है। आप सभी को पता है कि मिथिला चित्रकला में ये जो लाइनें होती हैं, इसे कचनी कहा जाता है। इस तरह से हमको सारी पत्तियां भरनी है। समय बचाने के लिए इसे छोड़ दे रही हूँ। आप लोग भी अभी इतना ही करिए जितना हमारे साथ, मैं जितना कर रही हूँ उतना ही कर लीजिए। बाद में इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। अब ये वाला जो पोर्शन है हमारा, इसमें भी हमें डालना है सर्कल। सर्कल के बाहर ब्लैक कलर फिल कर देना है। इस तरह से हमने अपना मैक्सिमम जो ब्लैक का वर्क था, मेरे ख्याल से कंप्लीट कर लिया है। तो अभी हमें ज़रूरत है कलर उठाने की। इसको यहीं पर एंड करते हैं ब्लैक का काम, और कलर उठाते हैं अब हम। सबसे पहले हम लेते हैं येलो कलर। येलो कलर काफ़ी लाइट कलर होता है, और ब्लैक के बाद अगर अच्छे से ब्रश क्लीन ना हो तो वह कलर का को चेंज कर देगा, येलो से दूसरे कलर में कन्वर्ट कर देगा उसको। वह कुछ ग्रीनिश या उस तरह का कलर बन जाएगा। इसलिए अच्छे से ब्रश क्लीन किया है। और अब कई बार छोटी छोटी चीज़ें मेरे से रह जाती हैं। पिछली बार मैंने इस कलर फिल करने के बाद उसके अंदर का जो है डिज़ाइन एक जगह छोड़ दिया था, उसकी बॉडी में ग्रीन के ऊपर। तो आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे, कुछ ऐसा लगता है तो बताएंगे।
क्योंकि इसके बाद मैं बना हुआ पूरा फ़ोटो आप लोगों को बताती हूँ, दिखाती हूँ। ये फील करते समय मोटे ब्रश का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, जल्दी होगा। कि मेरे हाथ में जो होता है मैं उसी ब्रश से सारा करने लगती हूँ। फील हमें बस इतना ही कलर करना था, इसके बाद हमें कोई कलर फील नहीं करना है, उससे डिजाइन ही करना है। चलिए आगे लेते हैं हम इसके बाद। ठीक है, ब्लू रंग लेते हैं, ब्लू। येलो का एक जगह छूट गया है, उसे कंप्लीट कर लें। आप लोगों ने अगर ब्रश क्लीन नहीं किया है तो रहने दीजिए। येलो से यहाँ पर बाकी रह गया था, यहाँ हमें कुछ दूर इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, इस पत्तीनुमा आकृति को। और इस पे जो है ना, ऊपर के कुछ पोर्शन में हमने इस गैप में येलो डाला। ठीक है, इस तरह से येलो डालेंगे। अभी नेक्स्ट ब्लू लेते हैं। ब्लू, इसके बाद जो है यहाँ पर हम वाइट भी छोड़ रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ब्लू लिया है पर थोड़ा सा वाइट भी छोड़ रहे हैं। मैंने आज कहा था कि हम मल्टी कलर बनाने जा रहे हैं, तो 3 पार्ट, जैसे हमने कहा था कि 3 पार्ट में इस पत्तियों को डिवाइड करनी है, और उस हिसाब से हमें बीच वाले पोर्शन में जी अविघ्न जी, थैंक यू। इस तरह से थोड़ा सा ब्लू कलर हमें ऊपर देना है, यहाँ कुछ दूर के बाद ब्लू का थोड़ा मोटा लाइन, और इसके साथ ही यहाँ डबल लाइन। अब हमें करनी है कचनी। तो जब पतली कचनी करनी होती है हमें, तो ब्रश में से जो है हमारा कलर जो है वो कम होना चाहिए, हमें अच्छे से उसे रिमूव करना है। उसके बाद आप करोगे तो उससे पतली कचनी निकलेगी। और मोटी कचनी करनी हो तो कलर अच्छे से ब्रश में भर लीजिए आप लोग। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा करना था इसलिए पानी नहीं मिलाया है, पानी मिलेंगे तो अच्छे से फ्लो में होगा ये। इस तरह से पतला और बढ़िया होगा। थैंक यू, थैंक यू सर। इस तरह से ब्लू का इतना ही काम है हमें। अब हमें लेना है रेड कलर।
ब्रश को क्लीन करेंगे अच्छे से। रेड कलर, रेड से बहुत सारे काम करने हैं हमें। सबसे पहले यहाँ जो है अभी अभी किया है जो, उसके नीचे इस तरह से कचनी डालनी है। फिर इसकी जो ये ऊपर है इसमें आगे ये वाला जो गैप है इसके बाद जो हमारा ये वाला पोर्शन है इसको अंदर से हम रेड का एक और सर्कल बना देते हैं। इस सेमी सर्कल को भी, साथ ही इसके बीक को भी और इस पोर्शन को भी। इस तरह से ऊपर के रेड का काम ख़त्म होता है। अब ये नीचे वाला जो है यहाँ पर आप पत्तियों में इस तरह से, ये जो सर्कल है हमारा, इस सर्कल को भी अंदर से हम रेड का एक सर्कल बनाएंगे, बाहरी सर्कल से चिपका हुआ ही। ये मिथिला चित्रकला का एक स्टाइल है सर्कल को अंदर से कलर करने का। इसके साथ ही हमारा रेड का काम भी ख़त्म होता है। अब हम लेते हैं ग्रीन कलर। ग्रीन कलर से ये जो ब्लू किया था हमने, इस ब्लू के गैप में हमें ग्रीन भरना है। इसके साथ ही जो हमारा ये येलो वाला पोर्शन है इसमें भी ग्रीन से कचनी देनी है। ये जो इसके ऊपर का ये है पंख, उसमें से छोटे छोटे लाइन से भर देने हैं हमें। यहाँ हमने एक चीज़ मिस कर दिया है, इस तरह से हमें भर देना है। इसी प्रकार जो ये खाली पोर्शन है, इसी पत्ती की तरह आप इन दोनों को भी ऐसे ही इधर भी ये सब भरोगे। जैसे ये भरा है वैसे ये भी भरेंगे हम। इसके बाद जो हमारा बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड में चूँकि ये काफ़ी मल्टी कलर हो गया है इसलिए हमको थोड़ा सा लाइट ही रखना है। तो यहाँ मैं ले रही हूँ ऑरेंज, और ऑरेंज कलर से हमें काफ़ी इजीली
हमें इस तरह से क्रॉस का साइन देना है, जैसे मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है वैसा। और इसी प्रकार से हमें पूरे बैकग्राउंड को भर देना है, जिससे कि यह सादा भी लगेगा और भरा हुआ भी लगेगा, और हमारा जो पक्षी है वह उभर के दिख के आएगा। अब हम देखते हैं कि हमारा पक्षी तैयार होने के बाद कैसा दिख रहा है। तो देखिए, बनने के बाद यह इस तरह से दिखेगा। इसमें जो ये मल्टी कलर डाला है हमने, वह बहुत ही सुंदर दिखेगा जब आप बनाओगे तो। तो इस तरह से आज की पक्षी हमारी बन चुकी है, और हम मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट लाइव में। अगला लाइव मैं आप लोगों को बहुत जल्दी अपने कम्युनिटी में सूचित करूंगी कि हमारा अगला लाइव कब होने वाला है। फ़िलहाल मैंने डिसाइड नहीं किया है, मुझे इस बीच कहीं जाना पड़ सकता है, इसलिए मैंने डेट नहीं निकाला है। अपने डेट को फाइनल करते हुए फिर आप लोगों को मैं मैसेज देती हूँ अपने कम्युनिटी पे, टाइम और डेट दोनों। तो अगली बार हम लोग जो है 7th पक्षियों का जोड़ा बनाएंगे, और अब वह बिल्कुल ही इससे अलग होगा, और उसकी शुरुआत हम कमल के फूल से करेंगे। आप लोगों को वो भी बहुत पसंद आएगा। तो और दूसरा कि आप लोगों में से बहुत लोगों ने जो है बनाकर भेजा है। सॉरी, मैं आप लोगों के अभी तक फ़ोटो को अपलोड नहीं कर पाई हूँ। मैं बहुत जल्दी आप लोगों ने जो भेजा है उसके फ़ोटो को कम्युनिटी पे डालूँगी। ठीक है, तो अब मुझे विदा कीजिए। धन्यवाद।